जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए टोटली बेनिफिट है। यानी जिसमें आप पूरी सर्विस कर रहे हो, आप सर्विस के अंदर हो और जब आप सर्विस छोड़ोगे तो आपको एक ही बेनिफिट मिलता है और एक ही बेनिफिट जो गवर्नमेंट देती है वो किस प्रकार मिलता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर शामिल हैं और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये आज की कंडीशन में, आज अभी हम अगले साल पेंशन जाना है तो वो अमाउंट है लाखों का, वो कितना मिलेगा आपको और कैसे उसको वर्कआउट करते हैं, उसके साथ क्या क्या चीज ऐड होती है। और इसके साथ गवर्नमेंट हमें ये बोलती है कि हम एक फौजी को रिटायरमेंट जाते समय बहुत सारा पैसा देता हूं, अलग अलग हेड है, आखिर वो क्या क्या गवर्नमेंट देती है, हमारा क्या पैसा होता है, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। सबसे पहले सिर्फ एक चीज देती है सैनिकों को पेंशन जाते समय, जिसका रोना गवर्नमेंट रो रही है कि बहुत पेंशन दे रही है। क्या दे रही है जरा हम आज बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एजीआई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, ये हमारा पैसा है, हमारा सब्सक्रिप्शन है, इसके ऊपर थोड़ा ब्याज मिलता है और इसके हमारे पैसे से ही आप इस पैसे को बाजार में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और हमें थोड़ा ब्याज देकर जब हम जाते हैं या बीच में हमें कोई कार लेनी है, घर का कोई काम है, तो उसकी एक सुविधा है जो हमारे पैसे से ही, हमारे फंड से ही चलती है। गवर्नमेंट इसमें से हमें कुछ नहीं देती है। आकस्मिक हमारा किसी बंदा का निधन हो जाता है तो ये एक इंश्योरेंस कवर भी है जिसका हमें फायदा मिलता है। दोस्तों ये कंडीशन है इसकी। लीव इन कैश है। लीव इन कैश दोस्तों, एक जवान है, बड़ा मुश्किल से अपनी जाता है क्वालिटी ऑफ टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, जब नहीं मिलता है तो मजबूरी में एनुअल लीव है जो हम नहीं काट पाते हैं, वो हमें लीव इन कैश जमा होती है और पेंशन जाते समय इसका फायदा मिलता है। सीएल नहीं, सिर्फ एनुअल लीव। एएफपीपी फंड, ये हमारा बचत का पैसा जो कि हम अपनी मंथली सेविंग से, मंथली इनकम, मंथली तनख्वाह से हम अपने घर में कुछ कंजूसी करके पैसा बचाते हैं जो सरकार के खाते में रखते हैं और सरकार जब हमें जरूरत पड़ती है, हम पेंशन जाते हैं, तब हमें विद इंटरेस्ट के साथ ये पैसा पे करती है। ये भी एक गवर्नमेंट का फंडिंग सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको धेला नहीं देती है। दोस्तों कम्यूटेशन, कम्यूटेशन एक वो अमाउंट है जो हमारी जरूरतों को पूरा तो करता है लेकिन सरकार इससे डबल वसूल कर लेती है, जिसको बोलते हैं कम्यूटेशन, जो 50% मैक्सिमम हम कम्यूट कराते हैं। बहुत सारी हमें पैसा मिलता है, 15 से 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, और इसको गवर्नमेंट हमें बहुत भयंकर इंटरेस्ट के साथ रिकवर करती, जैसा हम सभी जानते हैं। इसलिए इसको लेना है नहीं लेना, सोच समझ के काम करना है। अब मैं बात करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेचुटी। यानी ग्रेचुटी है जो गवर्नमेंट हमें पेड करती है, जो गवर्नमेंट हमारी मेहनत के ऊपर, हमारे सेक्रीफाइस का मुआवजा देती है, जिसको बोलते हैं ग्रेचुटी। अब इसकी कंडीशंस मैं बताऊं, पेंशनरी अवार्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ पीवीआर के कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, ये मैंने आपके साथ बात करता रहता हूं कि इसमें सारी चीज लिखी है कि रिकवरेबल एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सर्विस पेंशन या सर्विस ग्रेचुटी, रिटायरमेंट ऑफ ग्रेचुटी कैसे वर्कआउट करते हैं, ग्रेचुटी में क्या क्या चीज शामिल होती है और ग्रेचुटी के क्या फायदे हैं। उन्होंने सीधा लिखा है, कंडीशन से लिखा है, वो मैं आपके साथ मैंने बता दिया कि इसमें लिखा है कम से कम आपकी 5 साल सर्विस है तो आप ग्रेचुटी के हकदार हैं। इसके अलावा जो भी कंडीशन है, यानी हम पेंशन जा रहे हैं, आइए ग्रेचुटी पे बात करते हैं। तो क्या क्या चीजें, लेंथ ऑफ सर्विस डिपेंड करती है कि मान लो आपकी सर्विस 26 साल है तो आपको 31 साल की ग्रेचुटी मिलेगी। 5 ये बेनिफिट मिलता है, ये अप टू 33 साल तक मिलता है दोस्तों। यानी आपकी 33 साल सर्विस है तो आपको कुछ नहीं, 5 साल वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि आपकी मान लो 28 साल है तो 33 साल है, जैसे मैं 33 साल सर्विस करके आऊं तो मुझे वो 5 साल वाला नहीं, सिर्फ 33 साल तक ही है, प्लस होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इसके साथ क्या क्या शामिल होता है। बेसिक पे शामिल होती है, मिलिट्री सर्विस पे शामिल होती है, क्लास पे होती है, एक्स ग्रुप भी शामिल होता है और प्लस डीए, सारी जो चीज मिलती है वो शामिल होने के बाद इसको हम वर्कआउट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया, बेसिक पे 50,000 है, मिलिट्री सर्विस पे 5200 है और 675 आपकी क्लास पे, एक्स ग्रुप के आप हो नहीं। टोटल पे बनती है 55,875 और डीए में 50% लगाता हूं तो डीए बनता है 27,935, 27,935, यानी टोटल बनता है आपका 83,812 डिवाइडेड टू इज इक्वल टू इंटू 31, यानी 26 प्लस 31 5, तो बनता है आपकी ग्रेचुटी 12,99,093, 12,99,093 आपकी ग्रेचुटी बनती है। ये है आपकी ग्रेचुटी और ईसीएचएस का जो पैसा है वो इसी ग्रेचुटी में से माइनस होता है आपके रैंक के हिसाब से।
तो ये थे ग्रेचुटी के ऊपर और गवर्नमेंट हमें क्या देती है पूरी डिटेल। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों ये था एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। धन्यवाद।